नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान रजनी में। दोस्तों, आज मैं मूलांक 2 के बारे में बताऊंगी। पहले मैंने मूलांक 1 के बारे में बताया है, अभी मैं आपको मूलांक 2 के बारे में बताऊंगी। किसी भी स्त्री या पुरुष का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 2 होता है। तो 2 मूलांक का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और चंद्रमा का इस नंबर पे विशेष प्रभाव रहता है। चंद्रमा इनका स्वामी है, जो जैसे कि आप चंद्रमा को देखते हैं कि वो एक शीघ्र गति ग्रह है, जैसे कि घटता है बढ़ता है। इस प्रकार से जैसे चंद्रमा है वैसे ही इनकी नेचर पाई जाती है। और ज्योतिष में एक अंक को राजा माना गया है और अंक 2 को रानी माना गया है। इसलिए मूलांक 2 वालों में सेवा भाव और शीतलता, कोमलता, शारीरिक शक्ति की अपेक्षा मानसिक शक्ति अत्यधिक होती है। अभी मैं इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताऊंगी, क्या इनका स्वभाव है, कैसी इनकी पर्सनैलिटी है। तो जैसे बताया कि अंक 2 का स्वामी चंद्रमा है, जो कल्पना, भावुकता तथा दयालु का प्रतीक माना गया है। इन व्यक्तियों में यह गुण विशेष मात्रा में होते हैं। मूलांक 2 वाले व्यक्तियों की कल्पना शक्ति अति उत्तम होती है, अच्छी होती है। इनका शरीर इतना मजबूत नहीं होता जितना इनका दिमाग मजबूत होता है। मेरा मतलब कहने का कि शारीरिक शक्ति इनकी कम होती है और उत्तम दिमाग शक्ति के ये स्वामी होते हैं। ये कला प्रेमी होते हैं, स्नेहशील होते हैं। इसलिए मूलांक 2 के जो लोग हैं उनके अंदर प्रेम की भावना बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और जो मूलांक 2 की जो स्त्रियां हैं वो अपने बच्चों को बहुत स्नेह देती हैं, प्यार देती हैं और अपने पति को भी बहुत ज़्यादा प्यार देती हैं। चंद्रमा की जो तरंगे हैं वह मूलांक 2 को प्रभावित करती है। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है, तो इसलिए इन व्यक्तियों का किसी लंबे समय तक चलने वाले कार्य करने को मन नहीं करता और वो बीच में ही अपना पेशेंस खो देते हैं। चंद्रमा तरंग के कारण, वाइब्रेशन के कारण, चंद्रमा की जो वाइब्रेशन है उसके कारण इन व्यक्तियों में दृढ़ विचार नहीं होते। यह काम करूं या ना करूं, यह काम होगा या नहीं होगा, अक्सर इस दुविधा में वो रहते हैं और इस दुविधा में रह के अपना समय भी वो बर्बाद कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, परंतु इनकी जो बुद्धि है वो, जैसे मैंने बताया कि इनकी बुद्धि विवेक और उत्तम होती है। कल्पना में ही ये अनेक ऊंची उड़ानें भरते रहते हैं। दिमागी काम से ये यश शोभा भी कमाते हैं और अन्य लोगों से ये आगे निकल जाते हैं। इनकी जो बुद्धि है उसके बल के दर पे अधिक सफलता भी ये प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इनके अंदर एक खासियत है कि ये निर्देशन देने में चतुर होते हैं। दूसरे को ये निर्देश देंगे, परंतु खुद को ये काम करना पड़ जाए तो उसको टाल मटोल कर देते हैं। अच्छा, अब इनमें क्या है, कोई भी जो विचार है अधिक समय तक इनके दिमाग में नहीं रह सकता। तो विचार स्थिर ना होने के कारण ये अपने विचार बदलते रहते हैं। उस कारण बस असफलता का मुंह भी देखते हैं। ये किसी काम पर पक्के तौर पे टिके नहीं रहते। शॉर्टकट अपनाना, उसमें परिवर्तन करना, इसी में ही ये मतलब अपना दिमाग लड़ाते रहते हैं। अपने हाथ में आई योजना को छोड़कर किसी और काम को सोचने लग जाते हैं। मतलब अपनी योजना को कार्य रूप नहीं दे पाते।
किसी काम को कार्य रूप देना इनके बस की बात ही नहीं होती। अच्छा, इनकी मानसिक शक्ति के होते हुए भी ये मतलब हार का सामना करते हैं, पराजय और सफलता इनको मिलती है। अब इससे क्या होता है, जैसे असफल होते हैं तो इनके दिमाग में झुंझलाहट बहुत बढ़ जाती है और निराश बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपने आप को टेंशन कर लेते हैं अपने दिमाग में। जैसे कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो अपने आप के ऊपर भी इनको भरोसा कम ही होता है। जरा सी रुकावट, विघ्न अथवा बाधा से ये निराश और उदास भी हो जाते हैं और हिम्मत छोड़कर बैठ जाते हैं। भावुक तो दोस्तों ये जन्मजात से ही होते हैं। यदि ये अपना कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत रखें, अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा करें और अपने भावुकता पर नियंत्रण पा लें तो ये सफल बन सकते हैं। इनका जो मन है, चित्त है, वो हमेशा चलायमान ही रहता है। अच्छा, अब मैं इनके बारे में बताती हूँ कि ये शक्की भी बहुत होते हैं, डरपोक होते हैं और भ्रम इनके अंदर रहता है। भ्रम और वहम और भूत प्रेतों की बातों से ये थोड़े भयभीत भी हो जाते हैं और छोटी छोटी घटनाएं भी इन्हें प्रभावित करती है। और दूसरी कि इनके अंदर जो काम को चेंज करने की भावना है, उस दुविधा में भी ये फंसे रहते हैं, क्या करूं क्या ना करूं, यह प्रश्न या क्वेश्चन इनके दिमाग में चलता ही रहता है। इस दुविधा के कारण कहते हैं ना, माया मिली ना राम वाला हाल ही हो जाता है। इनकी कल्पना शक्ति इतनी उत्तम होती है, छोटी सी बात को भी हद तक ये उजागर कर देते हैं। बुद्धि की तो इन्हें कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी देखो ये स्वतंत्र होके काम नहीं कर पाते। स्वतंत्र मतलब कि फ्री होके काम नहीं कर पाते। इनको किसी के अधीन रह के ही ये काम कर सकते हैं। इनको अपने साथ सहयोगी और किसी सहायक की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें अच्छा भी लगता है और वहाँ पर ये सफलता भी पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये भोले होते हैं और इनकी जो नेचर है बहुत सरल नेचर के होते हैं और छल कपट करना इन्हें नहीं आता और ये धोखा भी लोगों से खा जाते हैं। किसी व्यक्ति की चिकनी चुपड़ी बातें करके इन्हें हर कोई भी आदमी इनसे चिकनी चुपड़ी बातें करके इनको ठग सकता है और ये बार बार ठगे जाते हैं और धोखा खाकर भी ये कुछ नहीं बोलते। किसी को कुछ कह ना सकना इनके बस की बात ही नहीं है। सामने वाला इनके सामने बैठ के इनकी हानि भी कर रहा है तो इनमें ना बोलने की हिम्मत नहीं होती। ये किसी को ना नहीं बोल पाते। सलाह तो यही दूंगी कि ना बोलना सीखें। अच्छा, अब इनकी अपनी मम्मी के साथ, माता के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा पिता के साथ इनके संबंध इतने अच्छे नहीं होते। मेरा मतलब कि अच्छे होते हैं पर उनकी जैसे आज्ञा का पालन नहीं करते, थोड़ा विचार थोड़े नहीं मिलते पापा से। लेकिन ये खुद अच्छे माँ बाप बनते हैं। दूसरा मैं कहूँ कि इनका रहन सहन का ढंग और इनका सजना संवरना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं। जल्दी गुस्सा आता है और जल्दी गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। पल भर में इतना गुस्सा आएगा और उतना जल्दी पिघल भी जाएगा। क्रोध के इस पल भर में मतलब थोड़े समय में ही उथल पुथल तक कर देते हैं, मतलब हिंसक हो जाते हैं और उसके बाद जैसे ठंडे होते हैं, इनका दिल ठंडा होता है तो ये बाद में पछताते हैं। करूँ बात इनके धन की, तो इनको धन जमा करना इनके स्वभाव में होता है और जिस धन को जमा करके रखने में बहुत खुशी भी इनको महसूस होती है। इन्हें धन का पीर भी कह सकते हैं।
दान देने के मामले में ये ज़्यादा दान नहीं देते, लेकिन दूसरों को सलाह जरूर देंगे कि दान दो। दूसरों को दान करने अथवा देने की उनको प्रेरित करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इनका जो बुद्धि विवेक उत्तम होता है। अच्छा, क्या दूसरों को अपने से निम्न ही समझते हैं, छोटा ही समझते हैं? अगर मैं इनका थोड़ा छोटे में कहूँ तो ये प्रेम, कला, स्नेह और दयालु, काइंड हार्टेड, दयावान, परिवर्तनशील, अस्थिरता इनकी पहचान होती है। मतलब किसी बात पे ये स्थिर नहीं रह सकते। यदि ये भ्रम, भय और भावुकता को अगर ये त्याग दें, मनोबल, आत्मविश्वास बनाए रखे, तो इनके सपने साकार होना निश्चित होता है। तो दोस्तों, मूलांक 2 की जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो उनके बारे में बताऊंगी। ये वो भी भावुक होती हैं, संवेदनशील बहुत होती हैं, विचारशील होती हैं और आत्म प्रशंसक और थोड़ी चतुर भी होती हैं और स्पष्टवादी होती हैं, कल्पना प्रिय, स्वच्छता और सुंदर चीज़ों को बहुत पसंद करती हैं। ये त्याग, सहानुभूति और ममता की मूर्ति होती हैं। इन्हें सजना संवरना बहुत पसंद होता है। किसी का दुख दर्द नहीं दे सकती और दूसरे को परखने की इनके अंदर अद्भुत क्षमता भी होती है। तो परिस्थिति के अनुसार जो अपने आप को ढाल भी लेती हैं। और दूसरा इनमें अंदर क्या है कि जैसे कोई छोटी छोटी बातें भी इन्हें लग जाती हैं, छोटी छोटी बातें इन्हें चुभ जाती हैं, तो ये अपने अंदर इनको ठेस सी पहुँच रहती है और कई बार इनके अंदर बदले की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। और ये बहुत परिश्रमी भी होती हैं और इनमें हुकूमत करने की नेचर भी है इनके अंदर। अब मैं दोस्तों थोड़ा विद्या के बारे में बताऊंगी, स्टडी के बारे में बताऊंगी। अच्छा, अब क्या है कि अच्छी विद्या तो ये प्राप्त करते हैं, कल्पना शक्ति तो इनकी इतनी मजबूत होती है कि उसके बल पर तो ये अच्छे मैदान भी मार लेते हैं। जो उनका नेचर है वो परिवर्तनशील है, तो थोड़ा उसमें देखा इस नंबर में भ्रम, भय के कारण इनकी विद्या में रुकावटें भी देखी गई हैं और कई ऐसे कारण हो जाते हैं कि इनकी विद्या भी अधूरी रह जाती है। अब ये कारण क्या है जो विद्या इनकी अधूरी रह जाती है? वो इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी देखी गई है। और कई बार ये क्या होता है, अपनी जो आत्मविश्वास कमी कारण अपनी इच्छा अनुसार विद्या और योग्यता प्राप्त करने में कई बार ये असमर्थ भी हो जाते हैं। दोस्तों, मैं अब इनके भाई बहन के बारे में बताऊंगी। बड़े भाई इनके कमी होते हैं, अक्सर देखा गया है इनकी बड़ी बहन होती है और भाई बहनों से इनके संबंध अच्छे भी रहते हैं। अगर मानो झगड़ा हो भी जाता है तो ये नंबर 2 ऐसा है कि ये अपने आप को भावुकता से अपने भाई बहनों को मना भी लेते हैं और इनका संबंध ठीक हो जाता है। रिश्तेदारों से भी इनके संबंध अच्छे रहते हैं। घर में कोई मेहमान आता है तो ये खर्चा भी खूब करते हैं। इनके मित्र भी बहुत होते हैं। मित्र बनाने की कला इनके अंदर ज़्यादा होती है, लेकिन मित्रों से भी इनका व्यवहार थोड़ा स्थिर नहीं होता। स्नेह तो बहुत करते हैं मित्रों से, पर ऐसे तो ये दूसरे के काम के लिए ये निकल लेंगे। जब इन पर कोई काम पड़ता है तो उस समय इनका कोई मित्र दिखाई नहीं देता। मैं कहने मतलब कि वो मतलब निकाल कर चलते बनते हैं और ये मित्रों के बिना रह भी नहीं सकते। और किन से इनकी दोस्ती है? जिनका मूलांक 1 है, 2 है, 4, 7, ये इनके अच्छे मित्र होते हैं। अब मैं बात करूं प्रेम विवाह की, तो प्रेम विवाह इनका क्या है कि जो मूलांक 2 वालों के जो प्रेम संबंध स्थिर नहीं होते, अक्सर इनका जो प्रेम विवाह है वो असफल ही देखा गया है।
प्रेम के संबंध में इन्हें कोई भी बंधन स्वीकार नहीं होता। ये प्रेम के प्रति अधिक भावुक होते हैं। अब क्या है कि इस क्षेत्र में भी इनका आत्मविश्वास और मनोबल की कमी के कारण ये हार जाते हैं। ये मूलांक 2 वाले हैं, इनका जो प्यार है वो एक तरफा ही होता है और प्रेम संबंधों के कारण इन मतलब ये काफ़ी हानि भी उठाते हैं और प्रेम के लिए कभी कभी तो ये जीवन भर तड़पते भी देखे गए हैं। और ये मूलांक 2 वालों को यात्रा करना बहुत पसंद होती है। इन्हें यात्राएं बहुत मिलती हैं लाइफ में। यात्राओं के कई अवसर भी आते हैं और देखा गया है मूलांक 2 वाले जो स्त्री हैं या पुरुष है, इनका जो भाग्योदय है वो विदेश में होता है या फिर नदी या समुद्र के किनारे बसे शहर और नगर, वहाँ इनका भाग्योदय अधिक देखा गया है। मतलब पानी वाली जगह में इनके आसपास जहाँ रहते हैं वहाँ इनका भाग्योदय अधिक देखा गया है। और ये विदेश में भी जाते हैं और कई बार ये देखा गया कि ये विदेश में बस जाते हैं, वहाँ रहते हैं, क्योंकि इन्हें यात्राएं इन्हें लाभ देती हैं। अब मैं बात करूँ इनके स्वास्थ्य के बारे में। अब जैसे कहा कि मूलांक 2 वाले वहमी होते हैं, भ्रम में रहने वाले और डरपोक होते हैं, तो इनकी जो शारीरिक शक्ति है ना वो कमज़ोर है। इनकी जो शारीरिक शक्ति है वो कमज़ोर होती है। बीमारी कोई हो या ना हो, लेकिन क्या है, इन्हें बीमारी का भ्रम सा लगा रहता है। ये किसी की बीमारी भी सुन लेंगे तो उनको वो भी बीमारी, किसी की सुनी सुनाई बीमारी को सुन के आने पर इनको अपने आप में भी वही भ्रम होने लग पड़ता है कि मेरे को तो नहीं हो गई ये बीमारी। और दूसरी बात, इनका हाजमा ख़राब रहता है, इनका पाचन क्रिया में गड़बड़ रहती है, मानसिक दुर्बलता भी इनको रहती है। और ये जसोदर रोग होता है, उससे ये परेशान रहते हैं। ज़्यादातर मूलांक 2 वालों को छाती फेफड़े के रोग होने की प्रबल संभावना भी होती है। और ज़्यादातर जो इन्हें जो रोग है ना वो भय के कारण और भ्रम और चिंता और मेंटली टेंशन के कारण ही होती है। और ज़्यादातर रोग इनको दूषित पानी से भी लग जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है पानी से। तो दोस्तों, नींद ना आना, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है ना, तो नींद ना आना, थकावट और मनोरोग होने की इनको भी प्रबल संभावना होती है। और मैं इनको बोलूं कि इन्हें रात को दूध नहीं पीना चाहिए। रात को दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो चंद्रमा है वो रात में, जैसे क्या बताऊं मैं, कि रात को दूध का सेवन नहीं करें। इससे पाचन शक्ति को संतुलित आहार खाएंगे वही इनको ठीक रहेगा। और जितने भी ये इनके लिए मांस हो गए और जितने भी शराब वगैरह हो गए, नशे वाली चीज़ें हो गई, इनके लिए बहुत हानिकारक होती हैं। इनको इनसे दूर रहना चाहिए, तो ये रोगों से बच सकते हैं। अब बात करते हो इनकी आर्थिक स्थिति की। तो मूलांक 2 वालों की आर्थिक स्थिति परिवर्तनशील होती है। ये विचार तो इनके बदलते रहते हैं, इस करके आर्थिक स्थिति भी इनकी डाबाडोल होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि धन जमा रखते हैं और जब धन जमा होता है तो ये बड़े खुश भी रहते हैं। और मूलांक 2 वाले धन के पीर होते हैं, इन्हें पैसों से बड़ा लगाव होता है और ये अपने धन को ज़्यादातर एफडी करने में, अचल संपत्ति में बदल कर रखते हैं। और इनके पास वैसे अचल संपत्ति बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इनकी किस किस काम में इनकी ज़्यादा रुचि होती है? ये एक अच्छे व्यापारी भी होते हैं और खेत के काम हो गए, डेयरी जैसे मिल्क डेयरी, ऐसे काम से भी इनको लाभ मिलता है। तरल पदार्थ है ना, और दवाइयाँ, इस ऐसे क्षेत्रों में भी ये सफल रहे हैं। शिक्षा विभाग, बैंक, स्वास्थ्य विभाग में सेवा करना इनको लाभ देता है। ये डॉक्टर
मैटर्न, नर्स, प्रोफेसर, लेक्चरर, होस्टेस, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल और कला मतलब इंटीरियर के कामों में भी इनका अच्छा योगदान रहा है, इंटीरियर के काम। और ये 2 नंबर वाले रेडियो, टीवी के कलाकार, लेखक, कहानीकार, टीचर, इन सब में भी इनका अच्छा योगदान रहता है। नर्सिंग के क्षेत्र में तो ये बहुत सफल रहते हैं। नाचना गाना, इसमें भी ये अच्छा नाम कमा सकते हैं। और इनकी जो आर्ट है वो इतनी अच्छी होती है कि ये इनकी जो आर्ट अगर देखी जाए तो ये विदेशों में भी ये नाम कमा सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं इनके शुभ दिन बताती हूँ। शुभ दिन है इनका सोमवार, रविवार और शुक्रवार और गुरुवार, ये इनके शुभ दिन हैं। ये मूलांक 2 वाले यदि कोई काम इन तारीखों में करें तो अवश्य सफलता मिलेगी। और शुभ रंग है इनका सफ़ेद, हरा, अंगूरी। अब मैं इनको सलाह दूंगी कि काला रंग नहीं इन्हें पहनना चाहिए, काला रंग से ये दूर रहें। और गहरा नीला रंग भी ना पहने, क्योंकि काला रंग शनि का रंग हो गया, गहरा नीला शनि का रंग हो गया, तो इन्हें इनसे दूर रहें, नहीं तो ये रंग इनको परेशानी में डाल सकते हैं। और सफलता के लिए क्या करें? सफलता के लिए ये अपनी छोटी उंगली में मून स्टोन पहने, वो भी चांदी की अंगूठी में धारण करके। तो थोड़ा सा मैं आपको एक सलाह दूंगी कि इनको जो चिंता की बीमारी है, चिंता करते हैं, भ्रम की और वहम की जो शिकायत है और नींद ना आने की, तो ये क्या करें, अपने पलंग के नीचे किसी बर्तन में पानी रखें और सुबह उठ के वो पानी पौधे में डाल दें। ये आप रोज़ाना करें, इससे आपको विशेष लाभ होगा। दोस्तों मैं वीडियो को यहीं विराम लगाती हूँ। आए दिन मैं ऐसी वीडियो डालती रहती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।